सुप्रभात। हिमाचल तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। मनरेगा के काम पकड़ेंगे रफ्तार, केंद्र ने जारी की 152.42 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा में रुके विकास कार्य अब रफ्तार पकड़ेंगे। केंद्र सरकार ने इस साल की पहली किस्त जारी कर दी है। कुल 152.42 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें सामग्री घटक के रूप में 135.31 करोड़ रुपए शामिल हैं। 17.10 करोड़ रुपए प्रशासनिक कंटीजेंसी के रूप में दिए गए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मनरेगा निदेशक धर्मवीर झा ने इस संबंध में प्रधान सचिव वित्त को पत्र जारी किया है। और महंगी होगी खेतीबाड़ी, खरपतवार नाशक दवाइयों पर नहीं मिलेगा अनुदान, चुकानी होगी पूरी कीमत। प्रदेश सरकार ने किसानों को खरपतवार नाशक दवाइयों पर मिलने वाले अनुदान को बंद कर दिया है। अब किसानों को पूरी कीमत पर ही खरपतवार नाशक दवाइयां खरीदनी पड़ेंगी। इससे आने वाले समय में खेतीबाड़ी करना और अधिक महंगी साबित होने वाला है। अनुदान के लिए बजट न मिलने का तर्क देकर कृषि विभाग ने दो टूक कह दिया है कि जब सरकार की ओर से बजट उपलब्ध होगा तभी अनुदान मिल पाएगा। गली मोहल्लों में खुले कोचिंग केंद्रों के खिलाफ जांच की तैयारी, विनियामक आयोग भेजेगा सरकार को पत्र। हिमाचल प्रदेश के गली मोहल्लों में बिना मंजूरी खुले कोचिंग केंद्रों के खिलाफ जांच की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने सरकार को पत्र भेजकर जांच की मंजूरी मांगने का प्रस्ताव तैयार किया है। आयोग की ओर से कहा गया है कि बिना मंजूरी जहां तहां खुले केंद्रों में प्रदेश के विद्यार्थी गुमराह किए जा रहे हैं। कोचिंग के लिए किसी भी सरकारी संस्था से फीस स्ट्रक्चर मंजूर नहीं करवाया गया है। वहीं 1-2 कमरों के भवनों में केंद्रों को चलाया जा रहा है। हिमाचल के निजी कोचिंग संस्थानों की चल रही मनमानी पर सरकार का अभी तक कोई नियंत्रण नहीं है। प्रदेश भर में दर्जनों बड़े और सैकड़ों की संख्या में छोटे कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे हैं। इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों की अव्यवस्था से संबंधित शिकायतों पर कोई सुनवाई तक नहीं होती है। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने कक्षा छोड़कर दिया धरना, वी वांट जस्टिस के लगाए नारे। जेबीटी में बीएड को शामिल करने के विरोध में डाइट झरड़ कुल्लू में कक्षाओं को छोड़कर जेबीटी प्रशिक्षुओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर प्रशिक्षुओं ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। प्रशिक्षुओं ने कहा कि वे सरकार की दोहरी नीतियों से नाखुश हैं। छात्र नेताओं ने कहा कि बीएड को जेबीटी की जगह शामिल करना हमारे साथ अन्याय है। प्रशिक्षुओं ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन सरकार फैसले से पहले ही बीएड को जेबीटी की जगह शामिल कर रही है, जबकि टेट को भी शामिल नहीं किया जा रहा है। वहीं प्रशिक्षुओं का कहना है कि जेबीटी के नॉर्म के अनुसार जेबीटी टेट होना जरूरी है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर बिना टेट शामिल किए जेबीटी की जगह बीएड को पोस्टेड किया जा रहा है, जो कि जेबीटी प्रशिक्षुओं के साथ अन्याय है। प्रशिक्षुओं ने बताया कि पहले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा था कि बीएड को जेबीटी में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अब अपना बयान बदल दिया है और कहा है कि हम बीएड को जेबीटी में शामिल कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा मंत्री को अब बीएड की ज़्यादा फिक्र होने लगी है, जबकि जेबीटी के साथ धोखा किया जा रहा है। हिमाचल को पंजाब से एनओसी की जरूरत नहीं रही, सिंचाई और पीने को बीबीएमबी के प्रोजेक्ट से पानी ले सकेगा प्रदेश, केंद्र ने दी छूट। हिमाचल को आर्थिक मोर्चे पर एक के बाद एक झटके दे रही मोदी सरकार ने थोड़ी राहत प्रदान की है। केंद्र ने भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी से पानी लेने के लिए एनओसी की शर्त खत्म कर दी है। हालांकि इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। दूसरी ओर एनओसी की छूट मिलने के बाद हिमाचल को पीने और सिंचाई के लिए भाखड़ा बांध, ब्यास सतलुज लिंक और पोंग बांध प्रोजेक्ट से ज्यादा पानी मिल पाएगा। इसके लिए हिमाचल सरकार को पंजाब से एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले भी हिमाचल बीबीएमबी से एनओसी लेकर पानी लेता रहा है, अब यह बाध्यता खत्म कर दी गई है। भांग की खेती पर महीने में आएगी रिपोर्ट, जगत सिंह नेगी बोले वैधानिक दर्जे के लिए बनेगा कानून। हिमाचल में भांग की खेती को वैधानिक दर्जा प्रदान करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। भांग की खेती को वैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति करने के मकसद से गठित कमेटी 1 माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार राज्य में भांग की खेती को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के बारे में कानून बना सकती है।
गौरतलब है कि हिमाचल में भांग की खेती को वैधानिक दर्जा प्रदान करने की मांग सालों पुरानी है। विधानसभा के बीते बजट सत्र में भाजपा विधायक पूर्ण ठाकुर ने एक मर्तबा फिर भांग की खेती को वैधानिक दर्जा देने का मुद्दा उठाया। हिमाचल की ओर बढ़ रहा बिपरजॉय तूफान कल से अगले 48 घंटे तक नजर आएगा। इंपैक्ट 20 जून को दस्तक दे सकता है प्री मानसून। गुजरात में तबाही के बाद राजस्थान, एमपी व उत्तर प्रदेश से होते हुए चक्रवाती तूफान बिपरजॉय हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में भी इसका असर नजर आएगा। राहत की बात यह है कि जितनी रफ्तार से तेज हवाओं ने गुजरात में तबाही मचाई है, हिमाचल में उतनी तेज हवाएं नहीं चलेंगी, मगर कुछ एक दो स्थानों पर भारी से भारी बारिश जरूर हो सकती है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पॉल ने बताया कि हिमाचल में बिपरजॉय तूफान का असर कल व परसों नजर आएगा। इससे 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और तेज बारिश हो सकती है। खुशखबरी आ रहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल रुके रिजल्ट को लेकर लोक सेवा आयोग में हलचल तेज। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद फंसी हुई भर्तियों का रिजल्ट घोषित होने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। लोक सेवा आयोग इन भर्तियों की लंबित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने को तैयार है और जल्द ही इस बारे में शेड्यूल अधिसूचित हो रहा है। अभी तक पब्लिक सर्विस कमीशन को विजिलेंस ब्यूरो से केवल 7 पोस्ट कोड की भर्तियों की क्लोजर रिपोर्ट मिली है, जिसमें से एक इलेक्ट्रीशियन का रिजल्ट घोषित हो गया था। बाकी 6 पोस्ट कोड के मामले में 3 में अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए कमेटी बनाएगी सरकार, सीएम बोले डिजिटल गवर्नेंस पर रहेगा ज्यादा फोकस, आईटी क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास की अपार क्षमता है। राज्य सरकार प्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक प्रोत्साहन एवं सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं प्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग को दिए जा रहे प्रोत्साहन पर प्रकाश डालते हुए सुक्खू ने बताया कि सरकार आईटी क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों की विशेषज्ञता और उपलब्ध संसाधनों से लाभ उठाने के लिए सहयोग और साझेदारी की संभावनाएं तलाश रही है। स्कूलों के मानसून ब्रेक में बदलाव संभव, शिक्षा मंत्री ने बुलाई बैठक, शिक्षक संगठनों की तरफ से आए ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश में इस बार भी सरकारी स्कूलों के मानसून ब्रेक में बदलाव हो सकता है। इसकी वजह यह है कि कुछ शिक्षक संगठनों की ओर से आए ज्ञापन के आधार पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस बारे में एक बैठक बुलाई है। यह बैठक कैबिनेट वाले दिन सोमवार को भी हो सकती है। शिक्षा मंत्री अभी मुंबई दौरे पर हैं और कल वापस लौट रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार को राज्य के अध्यापक संघ और स्कूल प्रवक्ता संघ की ओर से मानसून की छुट्टियों को लेकर कुछ ज्ञापन मिले हैं। शिक्षक संगठनों की मांग को देखते हुए कोरोना काल के बाद शिक्षा विभाग छुट्टियों में बदलाव करता आया है। इस बार भी इसी तरह की मांग कुछ शिक्षक संगठनों ने की है। तो ये आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।